नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं SRB न्यूज़। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। दिल्ली के JB पंत अस्पताल ने एक विवादित फरमान जारी कर दिया है। अस्पताल ने आदेश दिया है कि सभी नर्सिंग स्टाफ बातचीत के लिए केवल हिंदी या अंग्रेजी में बात करेंगे, बाकी भाषा में बात करने पर वे कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अब इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दखल दी है। राहुल ने कहा है कि मलयालम भी उतनी ही भारतीय भाषा है जितनी कोई भी भाषा। भाषाओं के नाम पर भेदभाव बंद किया जाना चाहिए। दरअसल अस्पताल को एक शिकायत मिली थी कि नर्सिंग स्टाफ अपने राज्य या लोकल भाषा में बात करते हैं, जिसके कारण मरीजों को असुविधा होती है। झारखंड के साहिबगंज में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर वन प्रमंडल अधिकारी मनीष तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला सत्र न्यायाधीश वंशीधर तिवारी और DC रामनिवास यादव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर DC रामनिवास यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि हमें आए दिन चक्रवाती तूफान, बाढ़, सूखा और बदतर मौसम का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के पीछे एकमात्र कारण है प्रकृति का इंसानों के द्वारा अत्यधिक दोहन किया जाना। पर्यावरण दिवस के दिन हम ये पहला मैसेज देना चाहेंगे कि पर्यावरण से सबसे पहले, जैसा कि SP साहब ने कहा, कि सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, उससे सब चीज़, जीव जंतु हो, चाहे जल के स्रोत हो, और भी जो खाली जंगल के ही नहीं, जंगल के अलावा भी जो वनस्पति हैं वो भी इसके तहत आते हैं। सबकी संरक्षण जरूरी है। आज हम उस दौर पे पहुंच गए हैं जहां पर अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। जैसा DJ साहब ने कहा कि एक छोटी सी विपदा तो हमें इतनी परेशान कर दी, अगर वो अपना विकराल रूप और इससे भयंकर रूप धारण कर ले तो पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए सबके साथ ये अनुरोध रहेगा आप लोगों से कि बढ़ चढ़कर पर्यावरण को इस संरक्षण में मदद करें। पेड़ पौधों का दोहन ना करके बल्कि उन्हें लगाएं। जहां तक हो सके पहाड़ को, जल के स्रोत को संरक्षित। दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने सरकार ने केंद्र से फिर सीधी टक्कर ले ली है। घर घर राशन योजना पर रोक लगाना केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका है और वे पूरी तरह से केंद्र को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। जिस योजना के तहत लोगों को घर पर ही राशन देने की सुविधा दी गई थी, अभी के लिए उस पर रोक लगा दी गई है। तर्क तो कई दिए गए हैं। दिल्ली सरकार इसे सिर्फ राजनीति का नाम दे रही है। घर घर राशन योजना CM केजरीवाल का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसकी तैयारी आज से नहीं बल्कि 3 साल पहले से चल रही है। इस योजना का पहले नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा गया था, लेकिन बाद में क्योंकि केंद्र ने इस योजना के नाम पर ही आपत्ति जाहिर कर दी, उसके बाद योजना का नाम घर घर राशन योजना कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर केंद्र ने इस योजना पर रोक लगा दी है और आपको सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया है। यूपी के बस्ती में SP आशीष श्रीवास्तव के निर्देशन पर आपसी वैचारिक मतभेद को दूर कर बिछड़े 2 जोड़ों को मिलाया गया। इस अवसर पर महिला थानाध्यक्ष भाग्यवती पांडे ने आपसी मतभेदों को दूर कर पिछले काफ़ी दिनों से अलग रह रहे पति पत्नी को हंसी खुशी घर के लिए विदा कर दिया। यूपी के कौशाम्बी जिले के अमनी लोकीपुर गांव को भारतीय सेना के कैप्टन सर्वेश त्रिपाठी के अनुरोध पर इलाहाबाद रेड ईगल डिवीजन टीम ने गोद लिया है। इस दौरान गांव को कोविड फ्री करने और अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए और उनसे बचाव कार्य हेतु भारतीय सेना की टीम लगी हुई है, जो प्रतिदिन अपना मेडिकल कैंप लगा रही है। इस क्रम में एक महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा गांव के लगभग 100 महिलाओं का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया और उनको दवाइयां भी दी जा रही हैं। यूपी के हाथरस में पिछले कुछ दिनों से गोवंश के अवशेष मिलने से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आयोजित इस प्रेस वार्ता में मौजूद विहिप समरसता प्रमुख और हाथरस के जिला पालक अधिकारी जगवीर प्रसाद मिश्र ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए और इस कृत्य के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या कारण है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? इसका कारण ये दरकई गांव में जो 15 गाय काटी गई हैं, उसको उस विषय को लेकर के है। एक इतना बड़ा जघन्य गौकशी का कांड हो और प्रशासन मूक रहे। मूक से मेरा मतलब ये नहीं है कि प्रशासन वहाँ पर नहीं पहुँचा, लेकिन उसने कोई सही उचित कार्रवाई नहीं की। और विशेष रूप से मैं प्रशासन, हाथरस के प्रशासन को ये कहना चाहूँगा कि वो हाथरस की विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को की शालीनता को कमजोरी न समझे। जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पे जो शालीनता बरती है, वो कमजोरी न समझे। उसके लिए यदि इसी तरह से व्यवहार करता रहा तो इसके परिणाम और भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं। क्या मांग है आपकी? मांग मेरी ये है
कि अभी कुछ दिन पहले एक महीना हुआ मुश्किल से हमारे एक बजरंग दल के सह संयोजक बजरंग दल सोनू भारती के साथ मुसलमानों ने मारपीट की। उसमें भी घर पे जाके मारपीट की और उसमें भी प्रशासन ने बड़ा मुश्किल से एक्शन लिया, जबकि मैंने स्वयं विधायक और सांसद दिवेश जी से कहा तब जाकर के कुछ उस पर एक्शन हुआ। इसका मतलब हमारी जो बजरंग दल की यहाँ की जो इकाई है और यहाँ की जो विश्वविद्यालय इकाई को बड़ा कमजोर प्रशासन समझ रहा है। ऐसा नहीं है, यदि जरा भी ढील दी गई हो तो इसका मुंहतोड़ जवाब हमारा जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है विश्वविद्यालय के, वो स्वयं अपने स्तर से दे सकते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई गड़बड़ हो, शांति से माहौल चले, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन जब सच से पानी ऊपर चला जाएगा तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। अगर प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की तो आप। यूपी के हाथरस में शासनिक पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को 158 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापामारी कर कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर इनके पास से 158 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया है। बरामद किए गए गांजे की कीमत लगभग 24 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने सभी तस्करों के खिलाफ आबकारी अधिनियम एवं NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सराहनीय कार्य करते हुए मुखबिर की सटीक सूचना पे छापेमारी की कार्रवाई कर 4 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 158 किलो अवैध गांजा जिसकी कीमत करीब 24 लाख रुपए है, पुलिस ने बरामद किया है। इन चारों अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा इनके विरुद्ध थाना सासनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सराहनीय कार्य करते हुए मुखबिर की सटीक सूचना पे छापेमारी की कार्रवाई कर 4 शातिर गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 158 किलो अवैध गांजा जिसकी कीमत करीब 24 लाख रुपए है, पुलिस ने बरामद किया है। इन चारों अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा इनके विरुद्ध थाना सासनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के एटा जिले में संयुक्त किसान मोर्चा के निर्देशानुसार भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसान विरोधी काले कानून की पत्तियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदर्श मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव सुधीर मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा समेत कई किसान नेता मौजूद रहे। सही है। आपका नाम? मेरा नाम आदर्श मिश्रा है, मैं भारतीय किसान यूनियन स्वराज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज जो एटा पर आपने प्रोग्राम किया है, इसका क्या उद्देश्य है? केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 कृषि कानून बिल पारित किए गए हैं, हम सभी लोग उसके विरोध में आज क्रांति दिवस के रूप में ये दिन मना रहे थे। उसी के विरोध में हम सभी लोगों का उद्देश्य था सांसद का घेराव, सांसद या विधायक के आवास का घेराव करना। हम सभी लोग वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस प्रशासन के द्वारा हम सब लोगों को रोक दिया गया और वहाँ से बढ़ने से आगे बढ़ने से हमें रोका गया था। अच्छा, इसके बाद अगर वो बिल वापस नहीं लेते हैं तो आगे आपकी कार्रवाई क्या होगी? अगर वो बिल वापस नहीं लेते हैं तो हमारा जो आंदोलन है वो हमें चलता रहेगा। जब तक सरकार बिल को वापस नहीं लेगी तब तक हमारा आंदोलन सही है। बिहार के समस्तीपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कत्यानी सेवा संस्थान के सचिव निधि सिंह के नेतृत्व में सदर अस्पताल के पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई फलदार और छायादार पौधे भी लगाए गए। इस अवसर पर निधि सिंह ने कहा कि हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि मानव सभ्यता का समुचित विकास प्रकृति की गोद में ही हो सकता है, जबकि दुर्भाग्य से हम विकास की आंधी दौड़ में प्रकृति से कोसों दूर होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में योग मंच द्वारा गिलोय के पौधों का वितरण किया गया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए आजमगढ़ डीआईजी कुंवर सिंह ने उद्यान पहुंचकर आमजन को गिलोय के पौधे वितरित किए। आपको बता दें कि बीते 4 अगस्त से इस अभियान के तहत लोगों को हर दिन गिलोय के पौधे वितरित किए जा रहे हैं। इस क्रम में योग मंच टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए डीआईजी कुंवर सिंह उद्यान पहुंचे थे और उन्होंने योग मंच की टीम की काफ़ी सराहना भी की। अपना परिचय देते हुए आज ये जो आपने कार्यक्रम किया किस उपलक्ष्य में किया है? ये जैसा कि आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, तो ये सभी को पता है कि आजमगढ़ जनपद में 1 लाख गिलोय वितरण का अभियान की शुरुआत हमने किया हुआ है। ये डीआईजी महोदय के मार्गदर्शन में इसकी शुरुआत हुई है और आज 5 जून के अवसर पर डीआईजी महोदय यहाँ पर आए और उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, जड़ी बूटियों का भी रोपण किया और
करीब 50 लोगों को हम लोगों ने गिलोय का पौधा और एलोवेरा तुलसी का पौधा वितरित किया। हमारा लक्ष्य है कि जनपद के सभी घरों में योग आयुर्वेद के साथ साथ गिलोय भी पहुँचे और जिससे कि लोग उसका सेवन करें, उसके बारे में जाने, गिलोय के प्रति जागरूक हों और गिलोय का नियमित सेवन करें। योग प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, साथ साथ गिलोय का भी सेवन करें। सभी से मेरा निवेदन है कि योग प्राणायाम के साथ साथ गिलोय को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं। ये गिलोय का वितरण आप कब से कर रहे हैं? ये गिलोय का वितरण पिछले 4 अगस्त को आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर DIG महोदय के नेतृत्व में हमने इसको शुरू किया था, तब से ये चल रहा है लगातार। अभी तक कितने परिवार को आपने गिलोय वितरण कर? रोज करीब 300-400 लोग, क्योंकि सबको पता है ये तो सभी लोग लगातार हमको देख ही रहे हैं। हर दिन हम हर गांव में जाते रहते हैं, बहुत एक्टिव हम इस समय हैं कोरोना में, तो जाते रहते हैं हर दिन 200-300 कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कोई भी मिल जाता है हम उसको देते रहते हैं सबको। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पुलिस ने अंतर जनपदीय मोटरसाइकिल चोरों के गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। पुलिस ने देवकाली बाईपास से 5 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जो अयोध्या, बस्ती, गोंडा, रायबरेली और लखनऊ में मोटरसाइकिल की चोरी करते थे। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 21 मोटरसाइकिल बरामद किया है। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापा मारकर सभी चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। और जो है 21 गाड़ी पकड़ी गई। क्या पूरा मामला है? देखिए, जनपद पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए वाहन चोरों का एक गैंग पकड़ा है, जिनसे कुल 21 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। ये वाहन विभिन्न जनपदों से चोरी किए गए हैं, जिसमें गोंडा, अयोध्या, बस्ती, मऊ, लखनऊ, रायबरेली, इस तरह एक अंतर जनपदीय गैंग है, जिसमें 2 इसमें अपराधी जो हैं वीरेंद्र और सचिन, ये लिफ्टर हैं। उसके अलावा जो 3 हैं वो मैकेनिक और कबाड़ी हैं, जो इनको बाइक रिक्शा में कन्वर्ट करते थे, साथ ही साथ कुछ वाहनों को काट कर उनके पार्ट्स जो है डिसमेंटल करके सेकंड हैंड बेच दिया करते थे। पिछले 2 साल से जो मुख्य अभियुक्त है वीरेंद्र, वो इस कार्य में लगा था और अभी तक ये पकड़ा नहीं गया था। कुल 21 वाहन बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इस गैंग से और भी इनपुट मिला है, जिस पे हमारी पुलिस टीम काम कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि भविष्य में और भी वाहन और अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ इन पे प्रभावी कार्रवाई करते हुए भविष्य में इन पे गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई करके इनके द्वारा अपराध से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी पूर्त किया जाएगा। इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को मेरी तरफ से 20,000 का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। यूपी के अयोध्या में कृषि कानून के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर धरना दिया। दरअसल कृषि कानून के 1 वर्ष पूरा होने पर भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर तीनों कृषि कानून की प्रतियां फाड़ दी। इस दौरान पुलिस मुस्तैद रही। इसके बावजूद किसान के नेताओं कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। भारतीय किसान यूनियन की अयोध्या इकाई ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक 7 सूत्रीय ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन ने MSC पर कानून बनाने की भी मांग की है। उत्तराखंड के खटीमा में 57वीं वाहिनी SSB के कार्यवाहक कमांडेंट ब्रिजपाल सिंह नेगी के निर्देश में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग के साथ साथ सरकार के विभिन्न महकमों और सामाजिक संगठनों द्वारा भी पर्यावरण को सुरक्षित और शुद्धिकरण करने हेतु लगातार वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में SSB और वन विभाग के संयुक्त अभियान द्वारा SSB परिसर के बाहर वृक्षारोपण का कार्य किया गया। दिन जो है पूरा विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हमारे देश में क्या अन्य देशों में भी जो है पेड़ जो है पेड़ों का जो है अवैध उत्पादन जो है बहुत किया गया था, जिसके फलस्वरूप जो है आज के दिन जो है हमें ऑक्सीजन और ये हर चीज़ का पानी का जो है जो आज समस्या हमारे लिए बैठी हुई है, इसी के चक्कर में तब पूरे विश्व ने एक संगठन बनाया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के उसके नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा हमारे को जो हम हर साल जो है प्रति वर्ष जो है 5 जून को जो है ये क्या नाम उसका जो है पर्यावरण दिवस की जैसे उससे हम लोग जो है हर जगह जगह पर जो है जहाँ जहाँ पर एरिया हमारे लैंड हमारे खाली है वहाँ पर हम लोग जो है सम्मिलित होकर SSB के संग में या अन्य जो सरकारी महकमे उनके साथ में हम लोग जो है पौधों का जो रोपण करते हैं और हम लोग जो है और ये प्रण भी करते हैं कि जो है जो हम पौध लगा रहे हैं ये नहीं कि उसको पौध लगाया उसको छोड़ दिया गया, उसकी जो है सेवा भी करनी है हमने, क्योंकि हमारा हर जगह पे टारगेट है। इस साल भी मेरे
खटीमा और किलवारा में करीब करीब 350 हेक्टेयर जो है प्लांटेशन होना है, जिसको आगामी वर्ष जो है 1 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो कार्यक्रम था हमारे, तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।